नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का लगभग वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी से ही बिहार में सियासत तेज हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्टियां जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। कोई मुसलमानों को साधने के लिए बैठकें कर रहा है, तो कोई तरह तरह की बयानबाजियां कर रहा है, तो वहीं दूसरी बची हुई जो पार्टियां हैं उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और अपनी जात की जो राजनीति करनी है उसके लिए काम कर रही है। हाल ही में भूमिहारों पर अशोक चौधरी ने एक बयान दिया था जिसको लेकर जमकर सियासत हुई थी। तो क्या है आखिर ये जात की राजनीति जो बिहार में चल रही है, इसके पीछे की वजह और क्यों सभी पार्टियां जो है वो जाति पे ही फोकस कर रही है इन दिनों? आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद। सर, हाल ही के दिनों में अशोक चौधरी ने एक बयान दिया। उन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन इसके बाद से विपक्ष के लोगों ने तो उसको मुद्दा बनाया ही, लेकिन जदयू के लोग भी उस पर काफ़ी ज़्यादा बोलते हुए नजर आए। आखिर ये जो बयानबाजियाँ चल रही है और भूमिहारों को इस तरह से टारगेट करने के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, भूमिहारों को टारगेट करने की वजह क्या थी, इस पर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन सवाल क्या है कि इस तरह की चीज़ें क्यों बोली जा रही है बिहार की सियासत में? जात विशेष पर टिप्पणी क्यों की जा रही है? चाहे वो भूमिहार हो या दूसरे जातियां हो, कभी दलितों के लिए कुछ बोल दिया जाता है, कभी राजपूतों के लिए, कभी अब भूमिहारों के लिए बोल दिया गया है। तो चूँकि सियासत में एक चीज़ जो बिहार की सियासत है और जो चुनाव हुआ बिहार में, जात आधारित चुनाव, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर ही सारा परिणाम आया। अगर किसी एक समाज, एक बिरादरी, एक जात के लिए अगर हम कुछ बोलते हैं खराब, स्वाभाविक है कि उसका रिएक्शन बहुत सारी जातियों में होता है। अगड़ा पिछड़ा का एक बंधन जो है वो टूटने लगता है। एक तरफ अगड़े हो जाते हैं, एक तरफ पिछड़े होते हैं। चुनाव में देखा गया कि बहुत जगह, औरंगाबाद हो और तरह के बहुत सीटें ऐसी थी जहाँ पे अगड़ा पिछड़ा कराने, मुंगेर है, इसमें अगड़ा पिछड़ा कराने की कोशिश की गई लोकसभा चुनाव में। अब जैसा आपने कहा कि विधानसभा का चुनाव होना है यहाँ पर बिहार में, तो जो तैयारी है, जो बुनियाद रखनी है, जो पेश बनाना है, उसको राजनीतिक दलों को लगता है कि सबसे आसान तरीका है कि किसी एक जात को आप गाली दे दीजिए, तमाम दूसरी जातियाँ गोलबंद हो जाएगी, वो उनका फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा उनको मिलने लगेगा। सर, अभी हाल में जब चुनाव बीता है लोकसभा का, उसमें जातीय समीकरण देखने को मिले, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार को लेकर जो परसेप्शन हमेशा से है कि यहाँ जात की राजनीति होती है। लेकिन जैसे कि प्रशांत किशोर शुरुआत में आए तो उन्होंने कहा कि विकास की बात नहीं करते हैं लोग, हम जात की बात नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनका भी फोकस कहीं ना कहीं जाति पे आकर सिमट ही रहा है। तो क्या लगता है 2025 का जो चुनाव है वह सभी पार्टियां फिर से जाति के आधार पर ही करेगी? देखिए, प्रशांत किशोर ने जात पर जो उनका आरोप लगता था उसका कई बार उन्होंने खंडन कर चुके हैं कि हम जात आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हर जातियों में अच्छे लोग हैं और उनसे हम चुनेंगे जो अच्छे लोग हैं और वो हिस्सेदारी देंगे जितनी उनकी आबादी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलना जात फलना जात फलना जात। उनका कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि हर जात में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, हमको उनको आगे लाना है, उनका सिलेक्शन करना है। आप प्रशांत किशोर की जो कास्ट पॉलिटिक्स है और दूसरे दलों की जो कास्ट पॉलिटिक्स है, इसके अंतर को समझना होगा आपको कि दोनों दो तरह की सियासत है। प्रशांत किशोर की जात की सियासत का फंडा क्या है और दूसरे लोगों की जात का फंडा क्या है। अब अशोक चौधरी ने क्या कहा कि भूमिहार ने जदयू कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, उससे आगे बढ़कर कहा कि अति पिछड़ा को वोट नहीं किया। इसका मतलब कि आप भूमिहार समाज और अति पिछड़ा समाज में एक विभेद, एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान के द्वारा। और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है? सब जगह पुतला दहन हो रहा है अशोक चौधरी का। जहानाबाद में कुछ लोग अशोक चौधरी के समर्थन में भी बोल रहे हैं, कुछ विरोध में भी बोल रहे हैं। एक अलग तरह का माहौल है समाज में। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट होता है तो पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है और लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि आम मुद्दा दबता है और जात पात की राजनीति शुरू होती है। जात पॉलिटिक्स तो सब राज्य में होता है, केवल बिहार में थोड़ी होता है, लेकिन उसका अगर विभत्स रूप आप कर देंगे तब फिर बदनामी वाली बात हो जाती है। सर,
सवाल मेरा यह था कि क्या बिहार में जो 25 का चुनाव होने वाला है वो फिर से जाति के बेसिस पे ही होगा, रैदर देन जो मुद्दे होते हैं विकास के, रोजगार के या शिक्षा के, ये सबको फिर से एक बार, जैसे कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी रोजगार की बातें कर रहे थे, नीतीश कुमार भी बहुत सारी महिलाओं के विकास की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि सभी पार्टियां कास्ट पे ही फिर से फोकस करती चली जा रही हैं धीरे धीरे। तो क्या लगता है कि 25 का चुनाव फिर से जाति के पॉलिटिक्स पे ही सिमट के रह जाएगा? उसी की तो एक झलक मिल गई ना अशोक चौधरी के बयान से, उसी की झलक है, उसी की शुरुआत है ये। हमने कहा ना कि एक बहाना है भूमिहारों पर जो चल रहा है ये सब, इसके आड़ में बहुत सारी जातियों का अभी पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है। अब क्या हुआ, अब जैसे बोलना लोगों ने शुरू किया कि भूमिहारों ने वोट नहीं किया जहानाबाद में, लोग अब कहने लगे कि पासी समुदाय के कितने लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को वोट किया, ये तो बताएं अशोक चौधरी, जिस बिरादरी के वो हैं। अब तो एक एक जात को देखा जा रहा है कि किस जात ने किसको वोट किया। अब तो काउंटर जवाब पूछ रहे हैं ना भूमिहार लोग कि पासी समाज ने किसको वोट किया, ये बताएं अशोक चौधरी। कल राजपूतों पर बात आएगी, कल ब्राह्मणों पर बात आएगी, कल अति पिछड़ा पर बात आएगी, ये सिलसिला तो शुरू हो गया। हमने कहा ना कि भूमिहार का तो एक बहाना है, अब बाकी आगे जो फंसाना है वो यही है कि कास्ट लाइन पर ही सारे पॉलिटिक्स को ले जाना है। विकास केवल बोलने के लिए है, रोजगार बोलने के लिए है। सभी जान रहे हैं कि इन सब चीज़ों का चुनाव में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। अल्टीमेटली चीज़ें कास्ट पॉलिटिक्स पर ही चली जाती है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ, और विधानसभा का चुनाव इससे इतर कुछ होगा वो मुझको नहीं लगता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे फिर से वही है कि अशोक चौधरी के पार्टी में जदयू खुद चाह रही है कि सवर्णों का वोट उन्हें मिले, अनंत सिंह बाहर आए हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भूमिहारों का वोट बैंक साधेंगे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सवर्णों का जो वोट बैंक है उसको भी किसी तरह से अपने पाले में लाया जाए, फिर अशोक चौधरी ऐसा बयान क्यों दिए? यही तो विवाद का विषय है ना कि आखिर अशोक चौधरी चाहते क्या है, किसको मजबूत करना चाहते हैं? जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना चाहते हैं, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं, या किसी दूसरे हाथ को मजबूत करना चाहते हैं? यही इसी पर बहस है कि अगर आप भूमिहारों के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो उससे जनता दल यूनाइटेड को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नीतीश कुमार को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नीतीश कुमार तो अपने वोट बैंक को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर इस तरह का बयान अगर कोई शख्स दे रहा है तो अल्टीमेटली नुकसान पार्टी का हो रहा है, नीतीश कुमार का हो रहा है। सर, लगता है कि पार्टी इस पे कार्रवाई करेगी या आगे का कुछ सोचेगी? जरूर करेगी। अब तो प्रवक्ता का बयान भी आया है नीरज जी का कि अपने लिमिट में रहे, ये पार्टी का बयान नहीं है। और आगे जो चीज़ें सामने आ रही, जो जिस तरह की खबरें हैं, उसमें लगता है कि अशोक चौधरी पर कोई कार्रवाई भी हो सकती है, इस तरह की खबरें हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपका आत्मजा जी। तो देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कास्ट पॉलिटिक्स जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। कोई अति पिछड़ों की राजनीति कर रहा है, कोई अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहा है, तो कोई सवर्णों की राजनीति कर रहा है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस वर्स्ट कंडीशन तक ये राजनीति पहुंचती है, जो कास्ट पॉलिटिक्स की राजनीति है, और इससे कितना नुकसान बिहार के विकास को पहुँचता है, बिहार की शिक्षा को पहुँचता है, और जो युवा है वो जो रोजगार की उम्मीदें लगा के बैठते हैं उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।